हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्यूरिस गाइडेंस एकेडमी। दोस्तों, अगर आप जुडिशरी या एपीओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ जिससे कि आप ये डिसाइड कर पाएँ कि आपको जो भी यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं उन पर कितना विश्वास करना है, किस हद तक विश्वास करना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता देता हूँ कि 2020 से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे मैं कॉन्टीन्यूसली ऑथेंटिक अपडेट्स देता आ रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टेलीग्राम में जितने बच्चे हैं उनके पास ही या उन्हीं तक सारे ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं वहीं तक सीमित रह जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बहुत सारी कोचिंग्स का, बहुत सारे लोगों का, ना मैं यहाँ पे उनका स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे जो यूट्यूब पे चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो सारे लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ अपना एक प्राइवेसी होती है सबकी, तो मैं उस चीज़ को वो नहीं करना चाहता हूँ। तो वो जैसे भी लोग जुड़े हुए हैं उनको जुड़े रहने देते हैं। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इस चैनल की ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी, ताकि आप और बेटर समझ पाएँ। मेरे एक्सप्लेन करने से ज़्यादा आप इस चीज़ को समझ पाएँ। देखिए, ये वो टेलीग्राम ग्रुप है। अभी यूपी एपीओ का एग्ज़ाम हुआ था तो बच्चे बहुत परेशान थे जीएस को लेकर के, करंट अफेयर्स को लेकर के, कि सर कहाँ से पढ़ें, क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो आपको सबसे लास्ट मैसेज दिख रहा होगा, कल का देखिए, ये 28 अप्रैल को ये मैसेज डाला गया है। 28 अप्रैल, यहाँ देखिए आपको ये डेट दिख रही होगी इसके जस्ट ऊपर। और आप देखिए कि मैंने बता दिया था कि एपीओ का रिज़ल्ट थर्सडे को आएगा, आज नहीं आ रहा है। और ये कल वही 12:30 बजे के आसपास मुझे अपडेट मिला था, मुझे इन्फो मिला था और मैंने वहाँ पे ग्रुप में डाल दिया। उसके बाद मैंने इस चीज़ को और क्लियर किया। 12:47 पे आप ये लास्ट मैसेज देखिए जिसमें बताया गया है कि यूपी एपीओ का रिज़ल्ट 30 अप्रैल को आएगा और बाकी सारी चीज़ें। अब चलिए आपको कुछ और चीज़ें मैं दिखाता हूँ कि जो अभी यूपी एपीओ का पेपर हुआ था उसमें बच्चे बहुत परेशान थे कि जीएस कहाँ से पूछ रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और जो भी टीचर्स वगैरह भी जो हैं यूट्यूब पे, उनकी टीचिंग में इतनी क्वालिटी नहीं है, अभी तक वो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि कमीशन कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। अभी वो पुराने राग को अलाप रहे हैं कि ल्यूसेंट पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, अभी वो मतलब नहीं पहुँच पाए वहाँ तक। खैर चलिए, उस पर सब में हमें नहीं जाना है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ। देखिए जो इमेजेस इसमें लगी हुई हैं, ये देखिए, इसमें ध्यान से देखिए तो ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। ये सीआर फार्मूला पे एक वो राजगोपालाचारी पे क्वेश्चन आया था। और मैं आपको दिखाता हूँ मदन लाल ढींगरा पे एक क्वेश्चन आया था कि कर्जन वायली की हत्या किसने की थी। ये सब कुछ इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मैंने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया था। जो भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए थे या जिन्होंने पीडीएफ्स ली थी, इसमें बाकायदा पेज नंबर भी दिया हुआ है। ये देखिए पेज नंबर 103, पेज नंबर 103 पे था ये क्वेश्चन। फिर ऐसे ही देखिए पेज नंबर 179 पे ये क्वेश्चन था जो ये सीक्वेंस अरेंज करने वाला आया था, ये जिसमें ये नेहरू रिपोर्ट, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन और ये वेवेल प्लान आया था। सेम डिट्टो यही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पूछा गया था 1861। तो ये पीडीएफ सेम थी, इंग्लिश और हिंदी दोनों की पीडीएफ सेम थी, बस एक पीडीएफ इंग्लिश में बनाई गई थी, एक पीडीएफ हिंदी में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन ये आया था चंद्र सिंह गढ़वाली। लोगों को लग रहा था कि कहाँ से आया था। देखिए 1930 में पेशावर में पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था। गढ़वाली रेजिमेंट के ये थे चंद्र सिंह गढ़वाली। ये भी क्वेश्चन आपका आया था डायरेक्ट बुकलेट से। ऐसे ऐसे करके तमाम क्वेश्चन आए हुए थे। फिर ये इंडियन मुसलमान्स आया था उनका, डब्ल्यू हंटर का। ये देखिए इंडियन मुसलमान्स। ये चीज़ें आपको इसलिए दिखाई जा रही हैं ताकि आप गुमराह ना हो और आप सही चीज़ तय कर पाओ। ये सारे जो स्क्रीनशॉट्स हैं, ये देखिए इसमें टाइम देखिए 12:13। ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा इसमें समय। और ये देखिए सबसे ऊपर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 22/3/2026। तो एपीओ का एग्ज़ाम हुआ था तो उसके जस्ट बाद ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड की गई थी। फिर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे उनका भी यहाँ पे मैगजीन से वो डाला गया था, स्क्रीनशॉट डाला गया था। ये फर्स्ट वीमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पूछा गया था ना, ये कोवेंट्री वाला, तो ये थी, ये भी अपनी बुकलेट में था। फिर अगला क्वेश्चन एक आया हुआ था, ये बानू मुश्ताक वाला, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ वाला। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका ये निसार वाला, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार।
चलिए अब इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। ऐसे ऐसे मतलब जितने क्वेश्चन थे जीएस के, जो जो बुकलेट्स मैंने दी थी, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं था। चलिए खैर, अब आगे चल के आपको और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई जाए। अब क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। ये सब तो नोट्स का है, छोड़िए ये सब। अब देखिए, ये मैंने आपको 9 जनवरी का मैसेज है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। ये जो मैसेज है ये वाला, मार्च के लिए तिथियों की संभावना बन रही यूपी एपीओ में, 15 जनवरी के आसपास कैलेंडर आ जाएगा, स्थिति साफ हो जाएगी। कब का ये है? ये है 9 जनवरी का। चलिए इससे और पहले चलते हैं। ये मैसेज पढ़िए ध्यान से। बिहार में अध्याचन भेजा गया है 173 का, ये बिहार जुडिशरी के लिए है, ठीक है। ये मैसेज किस डेट का है? ये मैसेज है 1 नवंबर 2025 का। ध्यान से देखिए, ऊपर ये डेट लिख के आ रही होगी, ध्यान से देखिए, है ना। ये 1 नवंबर 2025 का मैसेज है। और फिर दिखाता हूँ आपको पिन किए हुए मैसेज। यूपीओ की परीक्षा होली खेलने के बाद ही हो पाएगी, आप आराम से समय से पढ़िए। मार्च अप्रैल पर परचम बुलंद, आज आयोग ने अपना हाथ खड़ा कर दिया है। किसी फर्जी यूट्यूबर की बात पर भरोसा करके अपनी तैयारी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। कोर्स बेचने वाला यूट्यूबर नहीं, आयोग के अंदर से सीधी बात आपको बता रहा हूँ। जल्दी भरोसा हो जाएगा जब नया कैलेंडर जब नए कैलेंडर में आपको मार्च अप्रैल डेट दिखेगी। ये किस डेट का है? ये 26 अक्टूबर का है, ठीक है। चलिए आपको एक बार और दिखाता हूँ। ये बार बार मैसेज इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि बच्चों को क्या पता, बच्चे तो यूट्यूब पे तमाम चैनल्स देख रहे हैं, उसके चक्कर में वो अपना 2 महीने 3 महीने का प्लान बना लेते हैं। उस 2-3 महीने के प्लान में उनको क्या प्रॉब्लम होती है, चीज़ों को वो एनालाइज नहीं कर पाते हैं, बस फैक्ट को रट के चले गए एग्ज़ाम देने, फिर उनको जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। अगर आपके पास पता है कि मेरे पास 4-5 महीना है, 6 महीना है, तो आप उस हिसाब से पूरा डिटेल में चीज़ें पढ़ के एनालाइज करके सीख के और फिर आप जाके एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। अभी हम लोग उस पर भी आएंगे, अपने उस मुद्दे पे भी आएंगे कि इसका रिजल्ट कब आएगा, एपीओ के, इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। अभी बस आप ध्यान से सुनिए। देखिए, ये मैसेज है 5 अक्टूबर का। यूपी एपीओ की परीक्षा होली के बाद होगी, 22 मार्च के आसपास। अभी सब लोग मज़े करो, है ना। तो यहाँ देखिए, सब लोगों ने हंसने वाले ये इमोजी डाले थे, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने इस चीज़ को आगे भी फर्दर भी क्लैरिफाई किया कि ये सब चीज़ें ऐसे ही होनी है। अब चलिए इस मुद्दे से हट जाते हैं। इस ग्रुप का मैं भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा ताकि आप यहाँ पे ज्वाइन कर लें, आप यहाँ तक पहुँच जाएँ आराम से। और अभी चलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं, जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखिए, यूपी एपीओ का रिज़ल्ट है, निश्चित है कि कल 30 अप्रैल है, कल आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब एक बात ये भी हो सकती है, पहले भी बताया गया था कि रिज़ल्ट आने वाला है, उस समय क्यों नहीं आया? देखिए क्या होता है, इंटरनल इवैल्यूएशन प्रोसेस में कभी कभी डिले हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स होते हैं, वो भी बहुत पेचीदा होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कभी कोई अधिकारी नहीं आया, कभी कोई अधिकारी नहीं आया। फाइनल रिज़ल्ट रिलीज़ होने से पहले मीटिंग होती है, वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से अभी एक तो शादी का सीज़न चल रहा है, तो कभी वो नहीं आए, कभी वो नहीं आए, कभी वो नहीं आए, और एक छोटा सा भी मुद्दा उठ जाता है तो उसमें बात ये हो जाती है कि भाई देखिए, इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, नहीं तो भर्ती जाके फंस जाएगी, कोर्ट में चली जाएगी। तो इससे ये होता है कि चलो ठीक है, अभी आप लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट डिले हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ आपका बहुत नुकसान हो गया। आपका मेंस होने जा रहा है 30 जून के आसपास, कैलेंडर में डेट है, तो आप अपने मेंस के लिए पढ़िए। और इस चीज़ से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि रिज़ल्ट कब आ रहा है। रिज़ल्ट आपका निश्चित है 30 अप्रैल को आ रहा है, यानी कि कल। अब सबसे हॉट टॉपिक है कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, कट ऑफ में आपको एकदम जो रियल कट ऑफ जानी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इससे कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो मैं भाई उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा, मैं इसकी ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन अब रिज़ल्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ पे डिस्कस नहीं की जा सकती हैं। लेकिन फिर भी जो मेरा अनुमान है 95 में आप ±2 कर लीजिए, इतनी ही आपकी कट ऑफ रहनी है जनरल की, और उसी के हिसाब से आप बाकी जो कैटेगरीज हैं उसमें आप जोड़ घटा लीजिए। इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि देखिए नए क्रिमिनल लॉज आए थे और सीट्स पिछली बार से कुछ ज़्यादा हैं। हालांकि कंपटीशन बढ़ा है, पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन आप ये समझिए ना कि जैसे जो लोग पुराने होते जाते हैं तो भले ही कितने ही अच्छे हों पढ़ने में, लेकिन अगर एक बार उनका अभ्यास छूट गया, वो लीग से हट गए, वो ट्रैक से हट गए, तो फिर दोबारा उनके लिए स्कोर करना बड़ा मुश्किल होता है। अब नए नए सेक्शंस आए हुए हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो नई इंट्रोड्यूस हुई हैं,
और इंडेक्स वाले जो क्वेश्चन है ज़्यादातर लोगों के गलत हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि पुलिस एक्ट वगैरह हर कोई नहीं पढ़ के रखता है। पुलिस एक्ट से पर्याप्त क्वेश्चन आए थे, प्लस इंडेक्स से पर्याप्त क्वेश्चन आए थे, तो अच्छे अच्छे पढ़ने वालों को भी गलत हुए हैं क्वेश्चन। अब जीएस में जैसे मेरे मटेरियल से तो सारे क्वेश्चन आए हैं, तो जिन लोगों ने मटेरियल लिया था वो लोग भी क्वेश्चन नहीं कर पाए, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सीरियसली लिया ही नहीं। उन्हें लगा कि कोई ऐसे वैसे चैनल होगा, तो उन लोगों ने बहुत सीरियसली नहीं लिया। अभी बिहार एपीओ के लिए मेरे पास भर भर के रोज़ मैसेज आ रहे हैं, तभी मैं इधर यूट्यूब पे आगे बढ़ा कि हाँ चलो ठीक है, अगर लोग बढ़ते हैं और चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो फिर इसमें आगे और एफर्ट डाला जाएगा और चीज़ें दी जाएंगी। तो बिहार एपीओ के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरी करंट अफेयर की बुकलेट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 में से आपको 22 से 23 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे मेरी इससे बुकलेट से। और हिस्ट्री की बुकलेट तैयार हो गई है। हिस्ट्री में भी आपको अगर 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 में से 20+ आपको मेरी बुकलेट से मिलेंगे सीधे सीधे। और अभी साइंस पे और ज्योग्राफी पे काम चल रहा है, ये भी आपको अगले 1 वीक में तैयार होकर करके दे दिया जाएगा। फिर आप इसका मल्टीपल रिवीजन करिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको बुकलेट के साथ साथ एक एमसीक्यू बुकलेट दी जाती है, बुकलेट और प्लस एमसीक्यू बुकलेट। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इतना कर लिया, आपका एक प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आपके अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 100 में आपका 80 से 90 के आसपास आपको क्वेश्चन सीधे मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन है जो इनडायरेक्ट मिलेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 70 भी स्कोर कर लिया ठीक ठाक, प्लस माइनस सब घटा वटा के सब कुछ करके, तो भी आप एकदम सेफ साइड वहाँ पे खड़े होंगे। तो और उसके बाद ये जो नए क्रिमिनल लॉज हैं, तो नए क्रिमिनल लॉज के भी हमारे पास बीएनएस के, बीएनएसएस के और बीएसए के तीनों नोट्स से अवेलेबल हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। सीपीसी अभी नहीं बन पाया है, सीपीसी भी आपको 1 हफ्ते बाद उपलब्ध हो जाएगा। तो बिहार एपीओ और जुडिशरी के लिए जीएस का जितना भी सेक्शन है, वो बिहार का जो भी स्पेसिफिक चीज़ें पूछता है, देखिए हर कमीशन का अपना टेस्ट और प्रेफरेंस होता है, और वो वही क्वेश्चन बार बार वो रिपीट करते हैं या उसी तरीके के नए क्वेश्चन बनाते हैं। वो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन वो पुराने उठा के दे देंगे, लेकिन वो जो नए क्वेश्चन बनाएंगे उसी टाइप के बनाते हैं। तो इतना जैसे हम लोग एक लंबे समय से इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो आप आराम से अगर आपको कुछ, अगर आपकी प्रिपरेशन है, आपके पास अपनी चीज़ें हैं, तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अभी भी परेशान हैं कि हमारे पास 2-2.5 महीने बचा है, हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसको पढ़ के हमारे सारे क्वेश्चन आ जाएं, तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। और अभी हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं और यहाँ पर भी आपको बता देते हैं, ताकि आप आराम से ज्वाइन कर पाइए। आप अपने उस पर टेलीग्राम पर जा कर के @UP जुडिशरी एपीओ, ये जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, अभी वैसे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं भी इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। लेकिन अगर फिर भी आपको ये है कि नहीं मुझे अभी तुरंत इसको देखना है, तो आप ये चीज़ अपने टेलीग्राम पे सर्च करके इतना आप जाएंगे तो आपको एक ही ग्रुप मिलेगा, और उसका मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ कि ये वाला ग्रुप आएगा आपके सामने, और आप इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार का जो जुडिशरी का पेपर है 30 मई को होगा या नहीं होगा। तो मैं अपनी जानकारी को पुख्ता करके मैं आप तक जल्दी इस चीज़ को पहुंचाता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।